गोड्डा में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर या फिर हत्या। आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाया और एक सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की है। नक्सली बनता नहीं है, नक्सली बना दिया जाता है करप्ट शासन, करप्ट प्रशासन द्वारा। उनका एनकाउंटर हो सकता तो देवघर में भी किया जा सकता था, कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं सफेदपोश के माध्यम से ही उन्हें ललमटिया लाया गया। और इसलिए लाया गया, इसका उद्देश्य यही था कि उस क्षेत्र के लोगों में वो डर पैदा किया जा सके कि अब कोई भी आवाज उठाएंगे, कोई भी आवाज उठाएंगे अगर खनन के खिलाफ, हमारे अवैध कोयलों के खिलाफ, हमारे अवैध पत्थरों के खिलाफ, हमारे अवैध कारोबार के खिलाफ, तो आपका इस तरह ही आपको नेस्तनाबूद किया जाएगा, इस तरह आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। निशिकांत दुबे पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं, ढुल्लू मोहत्ता पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं, और भी ऐसे बड़े बड़े सफेदपोश नेता हैं, सफेदपोश दलाल हैं, सफेदपोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो कुख्यात नहीं है, एक आदिवासी था। इसलिए वो विषय आप सभी जान रहे हैं कि गोड्डा में सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, ये एक विषय है। और विषय ये है कि गोड्डा में सूर्या हांसदा का एनकाउंटर या फिर हत्या, हमारा विषय ये है। वो जो विषय था वो पुलिस का था। अचानक एक दिन पहले जब सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होता है, उसके एक दिन पहले सूचना मिलती है कि सूर्या हांसदा को अरेस्ट किया गया है देवघर से। ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उनकी वाइफ वक्तव्य दे रही थी, उस जगह पर मैंने देखा। फिर अचानक दूसरा दिन, फर्स्ट दिन कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हम लोग दूर में रहते हैं, हम शायद हर एक चीज़ों को नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं जान पाए। दूसरे दिन अचानक एक सुबुगाहट आती है, एक न्यूज़ फैलता है कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कर दिया जाता है। अचानक ये एक ऐसा खबर जो झल्ला दे रहा दिल को। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं, बहुत लोगों ने मुझे ये किया कि वो एक गुंडा था, नक्सली था, या डॉन टाइप का किस्म का आदमी था। मैं बात उसकी नहीं करूँगा कि वो डॉन टाइप का था कि किस टाइप का था, वो तय करना है न्यायपालिका को, वो तय करना है उन्हें। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा मेरी जहन में अभी भी खटक रही है कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका, क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर गया है? हम सभी जान रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश में मुंबई के ताज होटल जैसा बड़ी बड़ी घटनाएं, वारदात होती है जहां पाकिस्तानी टेररिस्ट हमला करते हैं। हमारे देश के नहीं, बाहर के टेररिस्ट हैं। खैर, टेररिस्ट तो कहीं के भी टेररिस्ट ही हैं, वो हमारे लिए आतंकवादी हैं। उनको भी जब पकड़ा जाता है तो 3 साल रखा जाता है, उनको बिरयानी खिलाया जाता है। 3 साल उनका न्यायतंत्र के तहत, जो न्यायपालिका हमारी, उस तहत उसकी सजा सुनाई जाती है। बाद में जब फांसी की सजा होती है तो हम सुनते हैं, देखते हैं कि उन्हें सजाए मौत फांसी के तहत सुनाई जाती है। मैं पक्षधर नहीं हूं सूर्या हांसदा का, सीधी सी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका मर चुकी है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर चुका है? क्या हमारे देश में इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं बचा कि हम किम जोंग के रास्ते पे चल चुके हैं? उत्तर कोरिया में जो मारकाट चलती है, उत्तर कोरिया में जो कत्लेआम होती है किसी भी अपराधियों के प्रति, क्या हम उस राह में चल चुके हैं? ये एक पहलू है हमारा, ये सोचने का विषय है। हम सोच रहे हैं और आप सभी को सोचना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए और बात भी करनी चाहिए। अगर हम इन विषयों पे बात नहीं करते हैं, अगर हम इन मुद्दों पे अपने बातों को नहीं रखते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में किन्हीं भी निर्दोषों को इस तहत फंसा दिया जाएगा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये निर्दोष थे या दोषी थे, ये काम हमारा नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है। लेकिन अगर हमारे प्रशासन अगर इसी राह पे चले तो आने वाले कल में
बहुत सारे निर्दोषों को मार दिया जाएगा। आप अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है। बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासियों को यूं गोली मार दिया गया। जब उस पर बात की जाती है तो पता चलता है कि 10 आदिवासी को गोली मार दिया गया। जब बाद में पता चलता है कि वो लोग सखुआ का पत्ता तोड़ने गए थे, वो लोग जंगल से लकड़ी लाने गए थे, वो लोग चरवाहा थे, फिर उन लोगों को मार दिया गया। लेकिन बाद में फिर अफसोस ही कर सकते हैं। एक किसी ने कमेंट किया, नाम नहीं बता सके, याद भी नहीं है, एक कमेंट किया कि हाँ कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए सूर्या हांसदा के नाम पे पोस्ट करेंगे। अब जो चीज बाय द वे हमें गलत लगती है तो क्या उस चीजों पर पोस्ट करना गलत है? क्या उस चीजों को नहीं रखना चाहिए पटल पर? फिर नहीं रखते तो फिर वो बोलते कि वो पार्टी से ताल्लुका वाले लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, इसलिए इन बातों को नहीं रख रहे हैं। यानी आप चिट भी आपका पट भी आपका, लोग करे तो करे क्या भाई। तो इसलिए आपसे निवेदन है, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं बोलते हैं, आप बोलते रहिए, कुछ भी कर सकते हैं। हम सबों को वही करना है जो हम सबों को सही लगता है, जो हमारा अधिकार है। जिस तरीके से हम लड़ते हैं अपने समाज के लिए, जिस तरीके से बोलते हैं अपने समाज के लिए, उस तरीके से बातों को रखेंगे। बात बाकी चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जो बेहतर लगता है हम उन्हीं चीज़ों को अपने साथ साझा करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। एक वीडियो निकल कर आता है पंकज मिश्रा का, वो वीडियो आता है, वो वीडियो में वो ललकारते हैं, ललकारना ही समझ सकते हैं आप इसको, ललकारते हुए बोलते हैं कि वैसे लोग जो यहाँ दंगा फसाद का काम कर रहे हैं, जो यहाँ से वो या फिर सरेंडर कर दें या फिर वो उनका इनकाउंटर हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैंने बहुत लोगों से बात किया, गोड्डा के लोगों से बात किया, ललमटिया के लोगों से बात किया, हमारे भी दोस्त बंधु, हमारे भी भाई हैं, सबने यही कहा। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत चीज़ें को मैं न जान पाऊँ, मैं न समझ पाऊँ, इसलिए जब जाहिर करने मुझे कुछ चीज़ें हो सकती मेरी गलती हो। लेकिन मैंने जहाँ तक ये साझा किया, समझा कि सूर्या हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, आप जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी? चुनाव आयोग कहाँ था? क्या आप इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुख्यात बोल रहे हैं, उस अपराधी को आपने लड़ने कैसे दिया? आखिर उस समय आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब तो वो मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, और हमारे केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी नक्सली हो, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। असल में ये एक ललकार थी पंकज मिश्रा के खिलाफ उनकी, और रियल बात बताएं तो एक डर है सबों में बोले तो संथाल परना के अधिकतर नेताओं में, जो बड़े हैं, बड़े बन गए हैं। छोटे नेताओं में डर नहीं है भाई, वो खुद जमीन से हैं, धरातल से हैं, वो क्या ही उखाड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही आएगी, उससे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये इसलिए डर है कि वो पहुंचल फकीर हैं, पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो आपको मरवा भी सकते हैं, और पूरे संथाल परगना में शरण दिए हुए हैं सारे माफियाओं को, सारे गुंडों को, सारे अवैध तरीके से जितने संचालित हो रहे हैं सारी चीज़ों को वो शरण दिए हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारे अलावे कोई आए हमें आंख दिखाए, हमारे अलावे कोई आए जो हमें ललकारे, हमारे अलावे कोई आए जो लेवी वसूले। और बस इसी का परिणाम था कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, तथाकथित इनकाउंटर बोल सकते हैं या फिर हत्या बोल सकते हैं।
आपने देवघर पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर देवघर से उसको ललमटिया ले जाया गया। यहां आपको ख्यात बोल रहे हैं, उसको बड़ा अपराधी मान रहे हैं, आप उसको हार्डकोर नक्सली का दर्जा दे रहे हैं। आपको इतना ही कुख्यात लग रहा था वो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे 5 पुलिस वाले ले जा रहे हैं। जरूर आप इतने कुख्यात, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा था, जिस तरीके से गोड्डा पुलिस उसको बता रही थी, जरूर 3-4 गाड़ी तो गई होंगी भाई उसको पहुंचाने के लिए, उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। और अगर 3-4 गाड़ी गई तो कुख्यात अपराधी को क्या खाली हाथ छोड़ दिया गया? क्या उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी? और अगर हथकड़ी थी तो उन्होंने फिर हथियार छीना कैसे? अगर हथकड़ी थी तो वो फिर वहां से भागने में सफल कैसे हुआ? भागने में सफल यानी बोलने का मतलब वो वहां से भागा कैसे? फिर आपने बोला कि आधा घंटा तक मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद में उसका शव पाया गया। जरा भी किसी के हाथाहाथ नहीं हुए, सुनियोजित तरीके से जिनको मरना था बस वही मरा। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल एक प्री प्लान है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं इसका डिफेंड कर रहा हूं, उसको डिफेंड, भाई थोड़ा समझ जाइए यार। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे, और हम सबों की मांग रहेगी। क्या सही है क्या गलत है पूरी स्पष्ट हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से हम सबों की निवेदन है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही राज्य सरकार से यह भी निवेदन रहेगा कि साथ ही जितने भी उस पर आरोप लगे थे, जितने केसेस थे, वो भी दिखाया जाए ताकि पता चले कि कितने कुख्यात थे वो। इसी कंदुई पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं, ढुल्लू महतो पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं, और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं, सफेद पोश दलाल हैं, सफेद पोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं। लेकिन वो कुख्यात नहीं, एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आरडीएक्स भाई क्या कर रहा है, ये किसी को हीरो बनाने का चाह रहा है। मैं हीरो बनाने का नहीं चाह रहा हूं, जो है स्पष्ट कहूंगा। मैं किसी को हीरो नहीं बना रहा हूं, वो गलत थे ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका जब आपके पास है तो उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के बातों में स्पष्ट झलक रही है कि वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है यहां ललमटिया में जितने भी वहां खदान हैं, सातगंज में पत्थर खदान है, हर जगह अवैध रूप से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है, एक सवाल है हमारे सबों से, खासकर पुलिस से, गोड्डा के पुलिस से। सूर्या हंसदा मर गया, आपने नक्सली का दर्जा दिया था, नक्सली मर गया, अब तो शांति बहाल होगी, अब तो कोई करप्शन नहीं होगा वहां, क्योंकि सारे करप्शन की जड़ को तो आपने मार दिया आपके अनुसार। अब तो कोई लूट मार नहीं होगा, कोई अवैध धंधा नहीं चलेगा, कोई भी गलत तरीके से पत्थर खदान की नीलामी नहीं होगी, पत्थर खदान कोई भी गलत तरीके से नहीं चलेंगे, कोई भी कोयला खदान पे गलत तरीके से अवैध रूप से कुछ कार्य नहीं होंगे। क्या आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी नहीं दे सकते आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाया और एक सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की है। सैकड़ों बच्चे थे जिनको वो अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा कि पता नहीं वो पहले समय में कुछ तरीके से काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में वो चुनाव लड़े थे, चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट लाया था। बाद में वो
फ्री निःशुल्क पढ़ाई उन बच्चों के लिए पढ़ाई करवा रहे थे। एक बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी किनके सर होगी। अब बड़ा सवाल उठता है कि उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन, रखेगा कौन, उनको देखेगा कौन। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, जिन बच्चों को वो अपने स्कूल में रख रहे थे, जिन बच्चों को वो शिक्षा अध्ययन करवा रहे थे, उन बच्चों के मानसिकता पर क्या बीत रही है। वो बच्चे बड़ा होकर प्रशासन के प्रति क्या नजरिया से देखेंगे, ये एक सवाल पैदा होती है। वो बच्चे बड़े होकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे या क्या कदम उठाएंगे, ये जानना अनभिज्ञ होगा अभी के समय में। एक सच बात कहूं तो जेएमएम के लिए ये बहुत दुखद है। आने वाले समय में जिस तरीके से पंकज मिश्रा संथाल परगना को चला रहा है, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि, चलिए हम सभी तो भाई लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं, उस तरीके से बात भी करते हैं, उस तरीके से बढ़ना भी चाहेंगे, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने देखा इस तरीके की घटनाओं की, इस तरीके की वारदात को, वो क्या सीख लेंगे, उनके जेहन पे, उनके मन मस्तिष्क पे क्या बीत रहा है, और वो उनके मन मस्तिष्क पे किस तरह की बातें आएंगी आने वाले कल में जब वो बड़े होंगे। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जो सूर्या हांसदा ने कहे थे। उन बच्चों की आवाज, उन बच्चों के रोने की आवाज जो हमारे जेहन में गूंज रही है। जल्द ही मुझे लगता है, आशा है, उम्मीद है कि सभी मिलके हम लोग सीबीआई जांच के लिए आवाज उठाएंगे, इस घटिया पुलिस कार्रवाई के लिए आवाज उठाएंगे। आने वाले कल में मैं भी बोल रहा हूं, हमारे जैसे बहुत सारे यूथ लीडर हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लीडर हैं जिन पे किसी का साया नहीं है, जिन पे किसी का हाथ नहीं है, जिनके माथे पे किसी का हाथ नहीं है। आने वाले कल में अगर हम भी इसी तरह आवाज उठाएं किसी भी चीज को लेकर, हमें भी इसी तरह डराया जाएगा और हमें भी, हमको लगता है, इसी तरह गोली मारकर सल्टा दिया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा कि भाई ये भी नक्सली थे, ये हमारे विकास में अवरोधक थे। आखिर विकास में लोग अवरोधक बनते क्यों हैं? अगर नक्सली कोई बनता है तो फिर नक्सली बना क्यों? कभी इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई? नक्सली बनता नहीं है, नक्सली बना दिया जाता है करप्ट शासन, करप्ट प्रशासन द्वारा। जब आपके चीजों को नहीं सुना जाएगा, आपको जल जंगल जमीन से खदेड़ा जाएगा, तो उस स्थिति में लोग करे तो करे क्या? हाल फिलहाल की घटना है, गोड्डा की घटना है, हम लोग थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा देख रहे थे। गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां से लोगों को खदेड़ा जा रहा था। यह बोला जा रहा था कि आप अभी फिलहाल के लिए, माइंस के लिए ही, आप फिलहाल के लिए दूसरे जगह पर चल जाइए, आप किसी भाड़े के रूम पर चल जाइए, 6 महीना का पैसा हम लोग दे देते हैं। विस्थापन नीति कहां गई हमारी? और फिर वो भी जबरन विस्थापित किया जा रहा था। क्या यही है हमारी नीति? क्या यही था तरीका किसी को विस्थापित करने का? पुलिस लाइए, पुलिसिया कार्रवाई करिए, उन लोगों को मार के भगा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए। फिर आदिवासी हैं, कितना बोलेंगे? 1 महीना, 2 महीना, फिर तो अपने काम काज में ही चल जाना पड़ेगा उन लोगों को। भूखे प्यासे राजनीति कहां होती है? भूखे प्यासे समाज सेवी कहां होती है? समाज सेवा कहां होता है? तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा किया गया है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है इस बार के बनने का। सच बात बताऊं तो बहुत सारे लोग अब सवाल करेंगे, बहुत तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। मेरा साफ सा कहना है, न मैं किसी का फेवर में बोल रहा हूं, न मैं किसी के खिलाफ, न मैं पक्ष में हूं, न विपक्ष में हूं। जो सही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये सर्व समाज के लिए जरूरी है कि
ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें होना हमारे लोकतंत्र की हत्या है। ऐसी चीजें होना हमारे न्यायपालिका की हत्या है। अगर ऐसी चीजें हो रही है और हम सभी चुप हैं तो आने वाले कल में हमारे साथ भी होंगी, और फिर भी हम लोग चुप रहेंगे। हमारे आसपास के लोग जो इस घटनाओं को देखेंगे वो लोग चुप रहेंगे। और ये लड़ाई पूरा पूरी जमीन की है, ये लड़ाई पूरा पूरे खनिजों की है, ये लड़ाई पूरा पूरी हमारे संसाधनों की है, क्योंकि वो लोग पता है। और ये जो गोड्डा, उनका एनकाउंटर हो सकता तो देवघर में भी किया जा सकता था, कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं सफेदपोश के माध्यम से ही उन्हें ललमटिया लाया गया। और इसलिए लाया गया, इसका उद्देश्य यही था कि उस क्षेत्र के लोगों में वो डर पैदा किया जा सके कि अब कोई भी आवाज उठाएंगे अगर खनन के खिलाफ, हमारे अवैध कोयलों के खिलाफ, हमारे अवैध पत्थरों के खिलाफ, हमारे अवैध कारोबार के खिलाफ, तो आपका इस तरह ही आपको नेस्तनाबूद किया जाएगा, इस तरह आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज हम बोल रहे हैं, ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी अगर कल हमारी भी लाश किसी तरह इसी तरह कोई जंगल में पड़ा मिले और ये बोल दिया जाएगा कि मुकेश आरडीएक्स टुडू एक बहुत बड़ा नक्सली संगठन से इसका संबंध था, मुकेश आरडीएक्स टुडू गलत लोगों को सपोर्ट करता था। अगर सही चीजों पर आवाज उठाना गलत है, अगर सही चीजों के खिलाफ बोलना गलत है, अगर अपने लोगों के लिए खड़ा होना गलत है, तो हाँ मैं गलत हूं भाई।